अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कैनवस वैली और ये है कैनवस हमारा 24x18 इंचज़ का कैनवस है। और अब मैं इसके ऊपर अपनी अरबिक कैलीग्राफी के लिए बैकग्राउंड रेडी करने लगी हूँ। तो ये कलर्स मैं इसके साथ यूज़ करूँगी और साथ में ये ब्लैक और वाइट शेड्स। तो कलर अप्लाई करना शुरू करते हैं। उससे पहले ही हम कैनवस पर वाटर स्प्रे कर लेंगे ताकि हमारे कलर्स बिल्कुल ही ड्राई ना लगें। उसके बाद सबसे पहले यहाँ मैं वाइट कलर जो है यूज़ करूँगी। तो वाइट कलर मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। तो इसी तरह से अब इन्हीं कलर्स के साथ मैं ये बैकग्राउंड रेडी करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल रेडी है और यहाँ मैंने सर्कल्स जो हैं वो ड्रॉ किए हैं। कुछ देख सकते हैं आप, एक उसके ऊपर है और एक उसके बैक पर। तो इस तरह से इनके अंदर अब मैं लिखूँगी हरूफ तहजी वगैरह, उनकी छोटी अशकाल, इराब वगैरह इसके अंदर वो फिल कर दूँगी मैं सर्कल से। और बाद में सर्कल जो हमने ड्रॉ किए हैं वो मैं रेस कर दूँगी। तो उनके लिखने के लिए मैंने ये दो कलर्स जो हैं वो यूज़ किए हैं, डार्क और लाइट। आप ज़्यादा लाइट करने के लिए इसके अंदर और वाइट भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए। तो उससे जो है मैंने इसके अंदर लिखना है। बैकग्राउंड की डिटेल वीडियो जो है वो कोर्स में सिखाई जाती है। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं इसकी डिटेल वगैरह कि ये किस तरह से पूरी रेडी होती है, तो आप नेक्स्ट हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें इनरोल करने के लिए या डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा कैलीग्राफी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाई जाती है। जिसमें आप पहले कलम से सीखते हैं, उसके बाद आप ब्रश से ट्राई करते हैं और फिर आप कैनवस पे सीखते हैं। पहले सिंपल कैलीग्राफी करते हैं और उसके बाद मॉडर्न कैलीग्राफी, और इस तरह की बहुत सी कैलीग्राफी आप उसमें सीखते हैं। तो इस तरह से ये हमारे सर्कल्स जो हैं ये फिल हो गए हैं। और हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इनकी फिलिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इसके लिए इसकी डेप्थ शो करने के लिए कौन सा सर्कल ऊपर है, कौन सा नीचे। बिल्कुल ये वाटरी सा जो है, बिल्कुल भी थिक नहीं होगा। ये ब्लैक पेंट है, इसके अंदर हमने पानी ऐड किया हुआ है, तो उससे इसकी डेप्थ शो करेंगे कौन सा सर्कल नीचे है और कौन सा ऊपर। तो इसी तरह की बहुत सी चीज़ें जो हैं आपको कोर्स में सीखने को मिलेंगी। काफ़ी लोग कहते हैं कि सब कुछ जो है हमें वीडियोस में सब कुछ मिल जाता है या ऑनलाइन तो कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन ऑनलाइन काफ़ी वीडियोस में ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई जाती जो एक्चुअली जो ट्रिक्स होती हैं उनकी, या कुछ टिप्स होती हैं, या किस तरह से आपको गाइड करना होता है ये कौन सा मटेरियल आपके लिए बेस्ट है। तो किस तरह से, ज़रूरी नहीं कि आपको एक्सपेंसिव ब्रश ख़रीद के ही कैलीग्राफी करनी है, आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं और ये सब कुछ कोर्स में बताया जाता है। इसके साथ ही आपको हर क्लास की वीडियो भी प्रोवाइड की जाती है, ताकि अगर आप ऑनलाइन क्लास नहीं ले सके किसी वजह से, तो आप उस वीडियो को रिपीट पे या कभी भी आपके फ्री टाइम में देख सकते हैं। तो इस तरह से इसकी डेप्थ शो करने के लिए सर्कल्स की इसको कलर लगाने के बाद हम किसी बड़े ब्रश से मर्ज कर देंगे इसको बिल्कुल ही। तो इससे बिल्कुल लाइट सा आपने करना है, इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना है। ज़्यादा डार्क करेंगे तो वो अजीब सा हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि सर्कल्स जो हैं वो हमारे बिल्कुल रेडी हैं। और यहाँ मैंने बैकग्राउंड पे ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला जो है ग्राफ पे बनाया है, क्योंकि इस तरह से बिगनर्स जो हैं मैं अपने कोर्स में इसी तरह से करवाती हूँ ताकि वो विदाउट मिस्टेक जो है अच्छे से सीख सकें। तो ये ग्राफ पे जो है ड्रॉ कर लिया। और अभी हम इसके बैकग्राउंड लेयर जो है, इसको लिखने से पहले बैकग्राउंड लेयर पर मैं हरूफ तहजी वगैरह, इनके अशकाल वगैरह या तश्कीलात वगैरह
जो है इराब वगैरह ये सब कुछ जो है इनका मिक्स जो है वो मैं यहाँ पे लिखूँगी उन्हीं शेड से जिनसे हमने सर्कल में लिखा है। तो उन्हीं कलर से मैं ये सारा बैकग्राउंड फिल कर दूँगी। और ये आपने एक ही शेड से फिल नहीं करना, यहाँ पे आप एक साइड पे डार्क टोन दे सकते हैं ताकि कहीं पे ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं, लाइट शेड के ऊपर डार्क शेड या डार्क के ऊपर लाइट, इस तरह से, ताकि कुछ लेयर्स उसकी वाजियाँ हों। इस तरह खूबसूरती ज़्यादा बढ़ती है। तो इस तरह से मैं करूँगी, कहीं पे लाइट और कहीं पे डार्क शेड जो है ये सारा हम बैकग्राउंड जो है बना लेंगे। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। और बिल्कुल इसी तरह से आपने इस लेयर से पहले अपना ग्राफ बना के देख लेना, ताकि आपको पता हो कि आपकी कैनवस के इतने पोर्शन में जो है आपकी कैलीग्राफी का जो मेन लाइन है वो आपकी आनी है, या कोई आयत आपने लिखनी है तो वो इतने पोर्शन में आनी है। उसके लिए आप पहले ही एक दफ़ा ट्राई करके देखेंगे कि आपको पता हो कि इतने पोर्शन में आनी है, और उसी के ऊपर आप उसी पार्ट में आप बैकग्राउंड लेयर देंगे। अब मैं इसी हिस्से को फिल कर रही हूँ, और जिसकी वजह से आपको ये जो आपने ग्राफ बनाया है वो इतना क्लियर कोई वाज़िया नहीं होगा। तो वो मैं अगेन रेस करके इस लेयर के बाद अगेन आपको उसके ऊपर ड्रा कर देंगे। आप भी इसी तरह से करें ताकि वो आपको बाद में ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए। तो एक चीज़ ये है कि ये कैलीग्राफी मैंने करनी है सिल्वर लीफ से, तो इसीलिए चॉक से लिखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको पता हो कि आपने ग्लू कहाँ कहाँ लगानी है। वो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। अगर आपकी ग्लू कहीं और लग जाती है तो वो फिर शेप सारी जो है लेटर की ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए ये काफ़ी ध्यान से करना होता है, और इसके लिए आपकी ट्रेसिंग जो है वो ज़रूरी होती है। आपको पता होता है कि कहाँ कहाँ लिखना है। और अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है इस दौरान में, और आपका जो सिल्वर या गोल्डन लीफ जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो उसके ऊपर लग जाता है गलती से भी, तो वो अगर आप उतारने की ट्राई करेंगे ना, तो वो आपकी बैकग्राउंड, आपका कलर, सब कुछ ख़राब कर देगा। तो इसलिए बी केयरफुल, और ग्लू को बिल्कुल ही इक्वल लगाएं, ठीक है। उसको ड्राई होने के लिए प्रॉपर टाइम दें उसको, जैसे वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है, ठीक है। जैसा कि मैंने अपनी आपको पहली वीडियो में, लास्ट वीडियो जो हमने गोल्डन लीफ की बनाई है उसमें बताया था, तो सेम उसी तरह से इसको आपने करना है। और लीफिंग ग्लू लगाने से पहले हम अपने चॉक को जो है हल्का सा लाइट कर लेंगे, क्योंकि उसकी वजह से हमारी ग्लू जो है वो डायरेक्ट इतनी अच्छे से वर्क नहीं करती है, इतनी अच्छे से नहीं लगती है कैनवस के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारी सारा ये हमने वर्क जो किया है ये सारा हमने एक्रेलिक कलर से किया है, और अब हम इसके ऊपर सिल्वर लीफ से जो है काम करेंगे। तो अगेन ट्रेस करेंगे इसको, और जब आप इसके ऊपर अपना लीफ पेस्ट करेंगे, उसको रिमूव करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी एजेस इतने क्लियर नहीं हैं, तो उसके लिए आप कोई शार्प नाइफ़ जो है आर्ट में जो यूज़ होती है, शार्प नाइफ़, वो यूज़ करेंगे। उससे आप रिमूव कर सकते हैं, अपने एजेस जो है वो क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसका यूज़ ज़्यादा करते हैं तो आपका बैकग्राउंड कलर जो है वो भी साथ में रिमूव हो जाएगा। तो बैकग्राउंड लेयर पर जो हमने लिखना था वो हमने लिख लिया है। अब हमने ये जो हमने चॉक से सारा ट्रेस किया था वो हम रिमूव करेंगे, और इसको अगेन हम ऊपर प्रोमिनेंट करेंगे और डिफरेंट कलर से कर लेंगे। जैसे ग्रीन पर है तो हम येलो से कर लेंगे, वो थोड़ा हमें डिफरेंट कलर देगा। तो ये हमने यहाँ पे ट्रेस कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर ग्लू से जो है लिख दूँगी, इसको पूरा ट्रेस कर दूँगी, और फिर ग्लू का हम ड्राई होने के लिए टाइम देंगे। बिल्कुल इसके ऊपर लिखेंगे। तो उसी ट्रेसिंग के ऊपर जो है अब मैंने लीफिंग ग्लू से लिख दी है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ शाइन जहाँ नज़र आ रही है आपको, वहाँ ग्लू लगी हुई है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है। तो ये अब हमने इसके ऊपर अपना सिल्वर लीफ जो है वो पेस्ट करना है।
तो ये सिल्वर लीफ, इसको 1 बाय 1 जो है हम जहाँ जहाँ आपकी ग्लू लगी हुई है वहाँ वहाँ आप इसको पेस्ट करेंगे और फिर अच्छे से उसको अपने ब्रश से जो है प्रेस करके उसको एक दफ़ा, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि जहाँ जहाँ लीफिंग ग्लू लगी थी वहाँ वहाँ वो पेस्ट हो चुका है, तो फिर आप उसको रिमूव कर दें। तो ये बिल्कुल आपके सामने है, आपको नज़र आ रहा होगा कितना खूबसूरत सा और नीट के ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला लिखा गया है। और इसका बैकग्राउंड लेयर जो हमने दी थी वो अब राइट साइड से और लेफ़्ट साइड से जो है वो मैं कवर कर दूँगी। और यहाँ लेफ़्ट कॉर्नर पे एक सर्कल बनाऊँगी, उसमें भी हम सेम जो हम जिस तरह हमने नीचे सर्कल में लिखा है उस तरह से उसको भी फिल करूँगी। ठीक है, तो यहाँ साइड्स पे अब हम उस तरह से फिल कर देते हैं जिस तरह हमने पहले बैकग्राउंड लेयर दी थी वो हम साइड से निकाल देंगे, ताकि आपकी जो एम्प्टी स्पेस होती है वो आपकी पेंटिंग बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कहाँ आपको ज़रूरत पेश आ रही है और कहाँ नहीं। तो यहाँ हमें चूँकि लग रहा था कि हमें कुछ फिल करना चाहिए है यहाँ पे साइड्स पे, तो अब हम वही कर रहे हैं। से इसका बैकग्राउंड जो है वो हो गया है। अब मैं यहाँ कॉर्नर पे इस तरह से सर्कल जो है वो फिल कर रही हूँ एक, और फिर इसके ऊपर मैं उस तरह से ब्लैक शेड दे दूँगी ताकि ये थोड़ा बैक पे लगे ना, ऐसे ऊपर ना इतना प्रोमिनेंट ना हो रहा हो। अगर आप इसको एक शेडो दे देंगे ब्लैक से तो ये आपको इतना प्रोमिनेंट नहीं लगेगा, और हमारा जो मेन है ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। ठीक है, और ये आपके सामने बिल्कुल रेडी है हमारी एक्रेलिक सिल्वर लीफ मॉडर्न कैलीग्राफी। और इस तरह की कैलीग्राफी आप भी सीखना चाहते हैं तो हमारे नेक्स्ट बैच में इनरोल करें, जो कि बिल्कुल नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे कर दें ताकि अगली आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।